मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता, जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। ये दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा, उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है, आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा ना सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे
वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव हैं। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। जब जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वह चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है। ये मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं। किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती। किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी साथ निभाते हैं वही सच्चे होते हैं। समय के साथ बदलने वाले लोग केवल अपने स्वार्थ तक सीमित होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती प्यार में नहीं बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे में होती है।
प्यार किसी भी रिश्ते की शुरुआत हो सकता है, लेकिन उसे निभाने के लिए सम्मान और विश्वास की जरूरत होती है। जहां सम्मान खत्म हो जाता है, वहां रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जिसे अपनी कीमत खुद नहीं पता, दुनिया उसे सस्ता ही समझेगी। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वह गुण हैं जो आपको दूसरों की नजरों में भी खास बनाते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। जरूरी यह है कि आप हर हाल में अपने हिसाब से जीना सीख लें। जीवन में संतोष और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की आदत डालें, तभी असली खुशी मिल सकती है। बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर हम खुश रह सकते हैं। लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, लेकिन जब आप खुद के हिसाब से जीना शुरू करते हैं तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं, वे ही असली संतुष्टि पाते हैं। लोगों की सोच के हिसाब से चलना छोड़कर अपने अनुसार जीवन जीना ही असली आजादी है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जीवन में कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। आत्मनिर्भर बनना और खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। गलतफहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते गलतफहमियों को खत्म कर देते हैं। रिश्तों में संवाद और समझ सबसे जरूरी है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलतफहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें उसी समय याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अपने मतलब से तुम्हारे करीब आते हैं और अपने फायदे के बाद चले जाते हैं। अपेक्षाएं दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तब तक हमें तकलीफ मिलती है। आत्मनिर्भर बने और अपनी खुशी खुद तलाशें। मुझे गिरने पर हंसने वाले नहीं, बल्कि गिर कर उठने वाले चाहिए। में मदद करने वाले चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामते हैं, ना कि आपकी असफलता पर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना सबसे मुश्किल होता है। अहंकार और प्रतिस्पर्धा में जीतने की चाह रखना आम बात है, लेकिन असली सफलता तभी है जब आप लोगों के दिल में जगह बना सकें। सम्मान और प्रेम से जीता हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। इज्जत वह दौलत है जो एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। ये किसी पद, पैसे या शोहरत की मोहताज नहीं होती, बल्कि इंसान के अच्छे व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ी होती है। जो लोग अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, वे हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में हैं। किसी चीज की असली कीमत तब समझ में आती है जब वह हमारे पास नहीं होती। पैसा, ताकत और अपने तीनों का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जिसे इनकी अहमियत का सही अंदाजा हो। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, वही असली अपने होते हैं। बाकी सब हालात के मुताबिक बदल जाते हैं। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना, वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। दुनिया की इज्जत स्वार्थ पर टिकी होती है। जब किसी के पास पैसा और रुतबा होता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए सच्ची इज्जत कमाने के लिए इंसान को अपने कर्मों और व्यवहार को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे पर भरोसा करना चाहिए। जब धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हो तो धन के साथ साथ खुशी, शांति और प्यार भी आता है।
सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब इंसान दूसरों की दुआएं कमाता है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि वे जीवन को सुख और संतोष से भर देती हैं। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है, वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, पर दुनिया में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। हर इंसान में खूबियों के साथ कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन सच्चे लोग वे होते हैं जो इन कमियों के बावजूद साथ निभाते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छाइयां देखकर प्यार जताते हैं, वे किसी भी समय बदल सकते हैं। असली रिश्ता वही होता है जो बुरे वक्त और कमियों के बावजूद मजबूत बना रहे। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। रिश्ते आपसी विश्वास और समझदारी से चलते हैं, न कि बार बार परीक्षा लेने से। जो लोग हर बात पर शक करते हैं या हर समय रिश्तों को परखने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही उन्हें कमजोर बना देते हैं। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता ना करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोएं। शेरों को केवल इस बात की परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक कि वे उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। एक बार फाइनल तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं। खुद को धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें दुनिया का प्रवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया का प्रवाह करते रहोगे कि वे लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा, और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसीलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल ना भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ छोड़कर अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल के माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छी शिक्षा दिला सके। गांव के लोग कहते थे कि राहुल कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। उसने खुद को शिक्षित किया,
अपनी मेहनत से एक बड़ी नौकरी पाई और एक दिन वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसके गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक नया मौका होता है खुद को फिर से खड़ा करने का। जब भी लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा तो बस एक बार और कोशिश करो। कभी कभी आखिरी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचा देती है। अगर आप किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर हाल में आगे बढ़ते रहो। एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल निराशा ही मिलेगी। लोग आपको हमेशा अपनी नजर से देखेंगे और वे चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग गए तो अपने आप से ही दूर हो जाओगे। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम अपने तय किए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तब हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन कई बार वही भटकाव हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमें असली सुकून मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन उलझ गया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यह उलझन ही तुम्हें सही जगह तक ले जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे ताकत। दर्द को हथियार बनाओ ना कि बोझ। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं वे और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग दर्द को अपनी हार मान लेते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए जब भी तकलीफ आए उसे एक नई सीख की तरह देखो और आगे बढ़ो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन असली परख तब होती है जब वह गुस्से में होता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार यह शब्द ही वह दूरी पैदा कर देते हैं जिसे फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन असल में खुश रहना एक आदत है जो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। अगर हम हर वक्त यह सोचेंगे कि हमें और ज्यादा चाहिए तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करना सीख लें जो हमारे पास हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जो लोग गिरने के डर से चलते ही नहीं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलतियों के हम सीख नहीं सकते। जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि ठोकर खाने से ही रास्ते का अंदाजा लगता है। जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी उम्मीदों को दूसरों से कम और खुद से ज्यादा रखो। जो इंसान अपने डर से जीत गया वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। डर इंसान के दिमाग में होता है, और जब तक हम उसे हावी होने देते हैं तब तक हम खुद को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करने लगते हैं वह अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हें डराती है उसी का सामना करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दूसरों की सलाह सुनो लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा, और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैसले खुद लो और उनके लिए जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि कभी रुकना मत।
कई बार ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया, राज व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख ना बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो। भरोसा रखो, अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते ना बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखे उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। इतना तो खाया भी नहीं था, नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के। जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, ये एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। ये याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों, बेवफा बेवफाई करो तो रोते हैं, और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है।
इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे, हम पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी, जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है, यह दिल तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद, ए दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को, अब भी शौक हवा में फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए, रिश्ता दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं। ठहरे तो दोनों ही थे, एक बढ़ गया एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा।